नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। आप बहुत परेशान हो, आपकी परेशानी दूर, बस यह वीडियो पूरी देखें। चलो चालू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, द प्रिंस वॉइस चैनल को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों बधाई हो, आपका तो नसीब ही बदल गया। जी हाँ दोस्तों, कलयुग में पहली बार स्वयं मां लक्ष्मी जी आएंगे आपके घर पर इस रूप में। जी हाँ दोस्तों, अब आप जो चाहोगे वह सब इच्छा पूर्ण होगा। जीवन अब आपका धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। अब इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। लेकिन मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी सच्चे दिल से लिख दे बेटा। आने वाले अगले 7 दिन के अंदर करोड़पति बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, कलयुग में यह देव तुम्हें माला माल बन देगी। लेकिन ये 3 गलती मत करना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सब किया धरा हुआ में पानी फिर जाएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जी केवल भाग्यशाली लोगों के घर में जाते हैं। लेकिन इस बार मां लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गए हैं आपके ऊपर और स्वयं अकेली महालक्ष्मी जी आपके घर पधारने। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में होगा बड़ा अग्नि परीक्षा। अगर आप ये परीक्षा में सफल हो गए तो जिंदगी में आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे। जी हां, हमेशा दोस्तों आप आगे की ओर बढ़ती जाओगे, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वह घर धन दौलत से भर जाता है और उस घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां छाए रहते हैं। लेकिन आपको बता दें, माता लक्ष्मी निकल चुकी है अपने शिष्य के घर मिलने के लिए। आपको बता दें, अगर आपने पहचानने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो बेटा पूरा उम्र भर पछताते रहोगे, फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बस आज इस वीडियो को चुपचाप अकेले बंद कमरे में शांत होकर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर बताए गए महत्वपूर्ण बातें और दिए गए संकेत बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और आपको जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत दिनों बाद आपके घर में खुशियां आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी जगत जननी है। वे संसार के सभी मानव जाति के मन की बात को समझती है। दुनिया में कौन परेशानी में है, कौन महालक्ष्मी जी की आशीर्वाद के लिए तड़प रहे हैं, कौन कष्ट में फंसे हुए हैं, कौन से व्यक्ति को बहुत अधिक जरूरी है मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना। वे स्वयं मां लक्ष्मी जी उनके घर आकर अंधकार जीवन को खुशियों से भर देंगे। जी हां, वह तो हम जानते हैं। आप पैसों के लिए बहुत तड़प रहे हैं, जिंदगी में रोज परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं। आपके द्वारा किया गया काम सफल नहीं हो पा रहे हैं। बस आप हमेशा टेंशन में पड़े रहते हैं कि आगे सब कैसे ठीक होगा, आखिर हमारे जीवन में तकलीफ कैसे दूर होंगे, हमारे जीवन में कब खुशियों का पल आएगा, कब हम मनपसंद चीज को खरीद पाएंगे। दोस्तों, ये सब ख्याल अगर आपके मन में आते रहते हैं तो घबराइए नहीं, सब टेंशन मुक्त हो जाएंगे। अब जगत जननी मां लक्ष्मी जी आपको वह सब चीजें देंगे जो आपके लिए बेहतर होंगे। बस आप अपने से किसी भी व्यक्ति का दिल ना दुखाना है। जी हां दोस्तों, फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वह कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी, और वह कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में यह 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर। सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, यह 11 बार। जी हाँ, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुंह से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित कर महादेव पर और अपनी मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को यह 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देख करेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ये 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा।
अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है तो किसी को सपने में भूत दिखता है तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब अद्वैत से त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती हैं, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हां दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर भगवान शिव को प्रसन्न कर आप अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे व्यापार में तरक्की होती है। पीपल की जड़ में अर्पित करें। जल पीपल के वृक्ष का बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व होता है। ऐसे पीपल की जड़ में जल चढ़ाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने से उनका वास हमेशा घर में बना रहता है। ऐसे में आप लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध और घी का घोल लेकर आपको इसे पीपल की जड़ में अर्पित करना से धन की बारिश होगी। माता लक्ष्मी को धन, संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। लक्ष्मी मां की कृपा से लोगों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसका जीवन आराम, मान, सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। घर में बार बार धन हानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी मां की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि जिस घर के लोग गौ माता की सेवा करते हैं मां लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा बरसाती है। शुक्रवार को गाय को पालक खिलाना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप शुक्रवार को स्वयं खाना खाने से पहले आप आधी रोटी बनाएं और उसे घी और गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपको धन के मामले में कोई समस्या नहीं होगी और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कमाई अच्छी होने के बाद भी अगर आप पैसे नहीं जोड़ पाते हैं तो शुक्रवार को महालक्ष्मी की आरती कपूर जलाकर करें और उसमें थोड़ी सी रोली डाल दें। इसकी राख को लाल कागज डालकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों का प्रवाह बढ़ जाएगा और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा हाथ में सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद इन दोनों ही चीजों को पर्स में रख लें। जब भी घर से किसी भी खास काम से निकले तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकले। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जी हां दोस्तों, अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें और शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा यह सब लक्ष्मी को विशेष प्रिय हैं। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। जी हां दोस्तों, घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी की कथा, दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। जी हां दोस्तों, यह उपाय अगर आपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से जिस दिन से करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए आपके द्वारा किया गया सारा कार्य सफल होते जाएंगे और आपके अंदर की भक्ति का शक्ति जग जाएगा। फिर आप जो भी बोलेंगे वह सच होते जाएगा। बहुत जल्दी आप मालामाल भी बन जाएंगे। जी हां, और साथ में इच्छाओं को अभी के अभी तुरंत बोल दें, यकीन नहीं करेंगे। आपके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। जिनके सिर पर माता रानी का हाथ होता है उनकी तरक्की सदैव होती रहती है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 72 घंटे में कुछ ऐसी एक स्त्री से आपका सामना होने वाला है जिसे ईश्वर ने स्वयं आपके लिए चुना है और आपके जीवन में अब भेजने वाले हैं,
ताकि अब आप भी अपने जीवन में खुश हो जाएं, क्योंकि आपने बहुत ही दुख रहा है, बहुत ही दर्द सहा है। और आपको बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अपने दुखों को, अपने दिल में छुपे दर्द को किसी के साथ भी साझा नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, किसी को भी अपने मन में चल रही बातों को बता नहीं पाते। यूं कहें तो आपके आसपास कोई ऐसा है ही नहीं जो आपके दुखों को सुन सके, जिसे आप अपना समझकर उन्हें सब कुछ बता सके। जी हाँ दोस्तों, आपने पिछले समय में जिसे भी अपना माना है उनसे बहुत बड़ा धोखा खाया है, और जिन्हें आपने अपना सब कुछ समझ बैठे थे वहीं आपको कुछ भी नहीं समझते। कुछ ऐसी स्थिति आपके जीवन में आई थी जिसके वजह से आपका लोगों से भरोसा ही उठ गया था, और आप किसी को चाहते हुए भी अपने दिल की बातों को नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे में ईश्वर आपके दुखों को भी कम करने के लिए, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को बताने के लिए, अपने दिल में छुपे दर्द और बोझ को हल्का करने के लिए इस स्त्री को आपके पास भेजेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें, यह स्त्री सिर्फ नहीं, महिला के साथ साथ पुरुष के भी जीवन में आएंगी। जी हां दोस्तों, दोनों ही लोगों के जीवन में इस स्त्री का सामना होगा। दोस्तों, यह सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए भी यह बातें बताई जा रही हैं। इसलिए आपको बता दें, यह स्त्री आपके जीवन को बेरंग से रंगीन करने वाली है। जैसे ही स्त्री के कदम आपके जीवन में पड़े हुए दोस्तों, आपके जीवन में ऐसे ऐसे बड़े चमत्कार होंगे, ऐसी ऐसी खुशियां आपको मिलेंगी, ऐसे ऐसे आपको घटनाएं को मिलेंगे जो आपको अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं होंगे। दोस्तों, आपका मन इस समय जिस भी बात को लेकर बहुत ही परेशान है, आपके मन में बहुत बड़ा तूफान यदि उठा हुआ है तो उस तूफान को यह त्रिशांत कर देगी। जी हां दोस्तों, आखिर कौन है यह स्त्री और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जाना यह स्त्री आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी। अब हम बात करेंगे कि इससे आपको पहचानना कैसे है और इसका नाम क्या होने वाला है और ये किस जगह पर मिलेगी, तो आप सभी को बता दें। ये स्त्री जो है वह उन लोगों का भी असली चेहरा सामने लाएगी जो अपनों के बीच में बैठे हुए आस्तीन के सांप बनके, जी हाँ दोस्तों, सबके चेहरे से झूठ को पता लगा देंगी। और जीवन में ऐसा टाइम भी आएगा जो लोग आपसे जलते हैं, अब वे तो और भी जल जाएंगे। तो दोस्तों, उस स्त्री का नाम बता दें आपको, जिसे जानकर पहचान जाएंगे भीगी पलकें। दोस्तों, ये लोग आपके घर के ऊपर सबसे पहले काला जादू करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, ये समय आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग, राजयोग और एक लोग हैं जो कि सभी सामान्य लोगों के जीवन में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये तीनों लोग केवल किस्मत वाले, नसीब वाले ब्यूटियों के कुंडली में पाए जाते हैं, जिसमें आप भी आते हैं। यहां पिछले साल आप पैसों के लिए बहुत तड़पते हैं। पिछले साल आप अपने कीमती समय को बहुत ही आलतू फालतू चीजों में बर्बाद किए हैं, लेकिन इस साल अब यह समय को आप भूलकर भी किसी भी ओल्टो फालतू चीजों में बर्बाद ना करें। जी हां, और यह समय आप अपने लक्ष्य पाने पर ही फोकस करें। सफलता आपको हाथ लग जाएंगे। जी हां, यह समय आपके साथ मां लक्ष्मी जी, भगवान शिव जी और रामदूत हनुमान जी आपके ऊपर हावी है। जी हां, आपको यह समय सफलता हर चीज में प्राप्त होंगे और कोई भी कार्य को शुरू कर देंगे उसमें आपको जरूर लाभ होंगे। जी हां, आने साला अगले 24 घंटे के बाद जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगे वह काफी देखने लायक होगा। वह आपके दुश्मन को ललकार देगा। जी हां, यह समय जो शुरुआत होंगे उसमें आप करोड़पति जरूर बनेंगे, और अगर ईश्वर पर यकीन करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होंगे। लेकिन इस बार आपने यदि किसी कारणवश भगवान को हल्के में ले लेंगे तो जीवन भर आप रोते रहेंगे, कभी भी सुख चैन से सो नहीं पाएंगे, और दुश्मन जो समय का इंतजार कर रहा है उसमें आपको जरूर परेशानी हो जाएंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आप अपने से अगले 24 घंटे के बाद भूलकर भी यह 5 काम मत करना, नहीं तो आपके दुश्मन आपको बर्बादी के कगार पर पहुंचा देंगे। जी हां, सबसे पहले नंबर 1 बार, यदि आपने अपने इस कीमती समय को आलतू फालतू चीजों में बर्बाद करेंगे तो गारंटी आप परेशानी में पड़ जाएंगे। जी हां, क्योंकि ईश्वर केवल मेहनत करने वालों को ही साथ देते। अगर आप केवल किस्मत के भरोसे इस साल भी बैठे रहेंगे तो कभी भी आप सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप चालाकी नहीं कर पाएंगे, कभी भी घर में खुशियां नहीं मिलेंगे, क्योंकि मां लक्ष्मी जी आपके घर के ऊपर कृपा बरसाए हैं तो उसको आप हल्के में भूल कर भी ना लें। और भगवान शिव जी भी आपको ऐसा अवसर प्रदान की तो जरूर आपके अंदर कोई ऐसा कौन है जिसे ईश्वर को बहुत अधिक प्रसन्न में आए हैं। इसीलिए भोलेनाथ जी, मां लक्ष्मी जी और रामदूत हनुमान जी अपना कृपा बरसाए हैं, जो कि तीनों देवी देवता बहुत ही दयालु हैं।
और ये आपका जीवन को नर्क से स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कुछ भी होता है तो ईश्वर हम संकेत जरूर देते हैं। चाहे हमारे साथ बुरा होने वाला हो, चाहे हमारे साथ अच्छा होने वाला है, चाहे जीवन में कुछ बदलने वाला हो, सबकी संकेत हमें ईश्वर देते हैं। और आप अगर उस संकेत को, आने वाली संकट से आप बच सकते हैं। और जो लोग आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाने वाले होते हैं, कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। पहले अगर संभल सकते हो संभाल लो, नहीं तो परेशानी आना चाहिए। इस तरह यह 5 लोग जो तुम्हें किसी ना किसी बहाने अपने ही जाल में फंस जाते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण जी की यह बात आपको सत्य लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिए। दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लिए हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में कौन दुश्मन है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि आप जिसे अपना मानते हैं वह सामने वाला बिल्कुल भी आपको अपना नहीं मानता है। आप अपने जीवन में जिस भी व्यक्तियों पर बहुत ही ज्यादा यकीन करते हैं, अक्सर वही आपके जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप किसी भी इंसान के काम आ रहे हैं तब तक वह आपका इज्जत करते हैं, तब तक आपका वह साथ रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपसे काम निकल जाते हैं, सामने वाला इंसान का उसी क्षण आपको वह अपने जीवन से निकाल देते हैं। अगर यह बात सत्य है तो कमेंट बॉक्स में जरूर थैंक यू गुरुजी लिखें। दोस्तों, आप अपने जीवन में काम धंधे नहीं करते, जब तक आप अपने जीवन में अच्छा रुपया पैसा नहीं कमाते हैं तब तक आपको लोग बहुत सारे ध्यान देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी जिंदगी में सही राह पर चलने लगते हैं, जैसे ही आप अपने जीवन में सामने वाले से ज्यादा रुपया पैसा कमाने लगते हैं, तो वही इंसान आपका दुश्मन बन जाता है। वही इंसान आपके बारे में गलत सलाह बुराइयां करने लगते हैं और वह इंसान अपने जीवन में मेहनत करने के बजाय आपको नीचे गिराने में लग जाते हैं। ये केवल आपके दुश्मन नहीं बल्कि आपके अपने ही हैं, काम करते हैं, फिर भी आपको वह नीचे गिरा नहीं पाते हैं, क्योंकि आप सदैव सत्य की राह पर चलते हैं। आप हमेशा अपने कर्म पर यकीन रखते हैं। आपको हमेशा ईश्वर पर यकीन होता है कि वह जो भी करता है अच्छा ही करता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही समय आ गया है आपके जीवन में। साल 2024 के जनवरी महीने तक आप अपनों से ही सावधान रहें, जिसके साथ आप हमेशा चलते हैं, जिनके साथ आप बहुत ही ज्यादा यकीन करते हैं, जिनके ऊपर आपको बहुत ही विश्वास है, जिनको आप हमेशा अपना मानते हैं, उनसे आप दूरी ही बनाए रखें जनवरी महीने तक। जी हाँ, क्योंकि यह समय आपके लिए बड़ा ही भाग्यशाली समय है। भगवान शिव जी की कृपा से, आप भगवान महावीर बजरंगबली की कृपा से जीवन में जो भी काम को सच्चे दिल से करेंगे, जो भी काम को शुरुआत करने में लग जाएंगे, वह काम में आप बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। यह बहुत ही आपके लिए भाग्यशाली समय है। इस समय को आप बर्बाद ना करें। जो लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं उनसे आप कुछ समय के लिए दूरी बना लें। आपको यह मालूम ही होगा कि आपसे आखिर कौन लोग जलते हैं, कौन लोग आपकी तरक्की को नहीं देख पाते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो हम आपको कुछ ऐसे संकेत बता रहे हैं, कुछ ऐसे वास्तु शास्त्र से जुड़ी चीज बता रहे हैं जिन्हें आप गौर से सुनिए और ऐसे लोगों से सावधान रहिए। जी हाँ, और ये 5 लोगों का साथ तुरंत ही छोड़ देना। जी हाँ दोस्तों, हम सब आप इंसान हैं तो गलती भी होगी। कई बार हम परिस्थितियों से परिचित नहीं होते और डर जाते हैं। डर की वजह से गलती कर बैठते हैं। गलतियां ना हो यह संभव नहीं, लेकिन हम गलत ही करने से बचे जरूर सकते हैं। जानिए गलतियों से बचने के लिए क्या करें। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको ईश्वर आपको कुछ ऐसी बातें याद दिलाएंगे जो आपसे ही भूल चूक में गलती हो गई है। लेकिन आप अगले 24 घंटे तक इन बातों को जरूर ख्याल करें और इसमें बहस ना करें। गलतियों से डरने या भागने के बजाय उस पर काबू पाना सीखें और खुद को रोज बेहतर बनाते चले। कभी भी दोषारोपण करने या जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश ना करें। इस बात पर आपको विश्वास करना होगा कि ऐसी आदत आपको आगे कहीं नहीं ले जा सकती। अच्छा यह है कि गलती को स्वीकार करें कि आपने गड्डी की है और आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। गलती की सफाई देना हमेशा बुरा माना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप शिकायत करने की कोशिश ना करें। इससे आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, वह आपको कहीं नहीं ले जाएगा। जरूरत है कि अपनी गलतियों पर काम करें। एक समय के बाद आप जरूर ऐसा करने लग जाएंगे कि आपके काम में कोई चूक नहीं होगी। किसी और व्यक्ति से कंपैरिजन, हर इंसान के अंदर कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें होती हैं। अगर आप अपने पार्टनर की हमेशा बुराइयां उन्हें बिना और किसी दूसरे व्यक्ति से उनकी तुलना करेंगे तो उन्हें यह चीज बुरी भी लग सकती है।
अपने पार्टनर की तुलना करने की आदत आपकी रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ा देंगी, इसलिए आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए। सम्मान ना देने की गलती। हर रिलेशनशिप में सम्मान का बहुत अधिक महत्व होता है। जिस रिश्ते में और पार्टनर एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वह रिश्ता एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाता है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को सम्मान नहीं देंगे तो उन्हें भी यह लगेगा कि आपके मन में उनके प्रति सम्मान की भावना नहीं है। आपको बता दें कि अगर आप अपने पार्टनर को सम्मान देते हैं तो वह भी आपको सम्मान जरूर देंगे। यही नहीं, अगर आप अपने पार्टनर की बातों का और उनके डीजल का सम्मान बाकी लोगों के सामने भी करते हैं तो उन्हें यह देखकर बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर हमेशा यही चाहते कि जो आपके साथ रहते हैं, जो आपकी कदर करते हैं, जो आप अपना मानते हैं, उनके साथ आप कभी भी बुरा मत करिए और ना ही उनके बारे में कभी भी गलत सोच लें। ऐसा करने से मनुष्य की वृद्धि में बहुत हानि होते हैं। किसी का विश्वास तोड़ना यानी भगवान का मजाक बनाना, क्योंकि विश्वास कर्म, धर्म, प्रेम और सेवा से ही व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। और जो मनुष्य जितना धर्म के साथ कर्म करते हैं वे उतना ही अधिक धनवान बनते जाते हैं, और माता पिता की सेवा से ही। ईश्वर क्योंकि हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं, तो आप भी हमेशा अपने माता पिता के साथ मिलकर चलते हैं और अच्छा कर्म करते हैं। यकीन मानिए, आप बड़े भाग्यशाली हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष देखें और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। ये आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना देखे तो भूल कर भी किसी को ना बताएं। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगे तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है। अशुभ अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप देखना अशुभ मानते हैं तो कुछ लोग, लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। यह सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं, तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम पूरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं, वह अशुभ हो, और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो, वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हाँ, शिवजी तुम्हें धन्य धाम से भरपूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कल कुछ विशेष संकेत मिलेंगे आपके जीवन में, जिन्हें ध्यान में रखकर आपको कार्य को अंजाम देने हैं। ग्रहों की चाल के मुताबिक कल का दिन आप सभी का मन बहुत अधिक खुश रहेगा। आपको आपके जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहेगा। यदि आप समाज के हित में कोई कार्य करते हैं तो समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा। पार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर पर भी अधिक भरोसा ना करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। इसके कारण आपकी वेतन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनेंगे। कल नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपके कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव रहेगा, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। किसी से भी गलत वाणी ना बोले और गुस्सा भी ना करें, अन्यथा बात ज्यादा बिगड़ सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें तथा सामने वाले से बात करते समय लहजे के दायरे में रहें। शिक्षा प्रणाली में जुड़े हुए लोगों के लिए कल कुछ अच्छे कार्य करने से सार्थक परिणाम मिल सकते हैं, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। साथ में बता दें, आपको बेवजह के कामों पर अधिक धन खर्च न करें। सोच समझकर चले, अपने हाथ को ज्यादा खुला ना रखें। थोड़ा रुक कर चले। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके ऑफिस में आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश भी रहेगा। आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे तथा आपका कार्य समय से निपट जाएगा। कल आप धार्मिक कार्यक्रम में शामिल
जिसमें जाकर आपके मन को बहुत अधिक शांति मिल सकती है। कल आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये समय आपका बहुत अच्छा रंग लाएगा। जो चाहोगे वह सब पालो है। बस ध्यान एक जगह रखना और अपने सभी कार्य को सही से करना, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन साथ साथ आपको यह भी बता दें, अगर हम हल्के में ले लेंगे, भगवान को इग्नोर कर देंगे, ईश्वर का दिया हुआ संकेत को हम हल्के में ले, तो भगवान भी अपना आशीर्वाद दिया हुआ वापस कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज संकट को सही तरीके से जो भी व्यक्ति समझ लेगा, यकीन मानिए आने वाले अखिलेश 7 दिनों के अंदर वह माला माल बन जाएगा। भगवान शिव जी की कृपा से जीवन उनका धन से भरपूर हो जाएगा। महावीर बजरंगबली की कृपा से जिंदगी में सारे कष्ट से उन्हें मुक्ति मिल जाएगा। जो भी परेशानियां हैं उनके जीवन में सारे महावीर बजरंगबली हर लेंगे। बस आज इस वीडियो के अंदर जो बताए गए उपाय हैं, बताए गए संगीत हैं, उन्हें आप सच्चे दिल से समझ लीजिए। नियम अनुसार बस 5 दिन ही पालन कर लीजिए। यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, जिंदगी के सारे दुख छुट्टियों में गायब हो जाएंगे। जी हाँ जी, हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में आज शाम 3:29 के बाद से क्या चमत्कार होने वाले हैं। क्या आपके जीवन काल में सपना सच होने वाले? क्या भगवान की ओर से आपको आशीर्वाद मिले हैं? क्या भगवान आपको देना चाहते हैं? क्या बोले ना आपके जीवन काल में बिगड़ी बनाना चाहते हैं? लाए हम सभी के बारे में आपको एक एक करके बता दें। बस आप इस वीडियो को कहीं एकांत जगह पर जाकर बैठकर अकेले में अच्छी, क्योंकि वीडियो में बताई गई राज केवल आपके लिए है। अगर इन्हें आप हल्के में लेकर हर किसी से शेयर कर देंगे तो आपकी किस्मत में बढ़ा सकते हैं। आपके भगवान के द्वारा दिया गया तोहफा आपको नहीं मिल पाएंगे। भगवान के द्वारा दिया गया आशीर्वाद आपके ऊपर अच्छे तरीके से बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि आपकी जिंदगी में आज शाम तीनों ने फिक्स इसके बाद से कौन सी जगह पर आपको जाना है, क्या कार्य करने हैं और वहां पर क्या संकेत मिलेंगे। तो जरा विस्तार से देखिए आज की इस वीडियो को दोस्तों। भगवान शिव जी और महावीर बजरंगबली आप जानते ही हैं, बड़े ही भोले भाले देवता हैं। वे केवल जल और बेलपत्र से ही खुश हो जाने वाले देवता हैं। हमारे छोटे मोटे पूजा से ही भगवान प्रसन्न होकर हमें हमारा वरदान देते हैं। हमें हमारा बताया गया सभी काम पूरा हो जाते हैं जो हम भगवान से चाहते हैं। सब मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान भी हमारे मन की बातों को बहुत ही जल्दी समझ गए हैं और समझ भी जाते हैं। हम जानते हैं कि आपकी जिंदगी में यह समय पैसों की बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। हम यह भी जानते हैं कि आप इस समय बहुत ही ज्यादा अपने किस्मत को, अपने घर परिवार में सुख शांति नहीं बनी रहती है। रोज घर परिवार में लड़ाई झगड़े का सामना देखना पड़ता है। आपकी जिंदगी में हर हमेशा आप टेंशन में डूबे रहती। लेकिन दोस्तों, उनके पीछे बहुत ही बड़ा राज है। आपके द्वारा किया गया छोटी मोटी गलतियां ही आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा भयानक बन जाता है और आपके सारे वृद्धि में रोक लग जाते हैं। ये सब चीजें नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। इनके घर से बाहर निकालना ही बुद्धिमानी होती है। इनका घर में होना आपको जीवन के हर क्षेत्र में रुकावटें आना होता है, चाहे वह धर्म हो, चाहे सुख हो, दुख हो, सभी चीजों में दोस्तों आपको हमेशा रोना ही पड़ता है। हम होता क्या है कि कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे घर में जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका दोस्तों हम उपयोग नहीं करते हैं, जिसे हम यूज में नहीं लेते हैं। कुछ चीजों को पढ़े पढ़े सालों बीत जाते हैं, 10 को बीत जाते हैं परंतु हम उसका यूज नहीं करते हैं और वह कोने में ही पड़ी के पड़े रह जाते हैं। परंतु आप क्या जानते हैं कि अगर हम किसी चीज को ऐसे ही पड़े रहने दो, जिसको हम दोस्तों को हाथ तक नहीं लगाते हैं, और उसे अगर एक समय उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वह भी अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा का हिसाब करने लगती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका घर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा दोस्तों, घर की प्रत्येक चीज को हिलाया बुलाया करें। 6 महीने या साल में तो कम से कम यह काम जरूर करें, क्योंकि साल बीतने के बाद यह चीजें पड़ी पड़ी अपनी और नकारात्मक ऊर्जा को खींचने लगती है। अपने घर में साफ सफाई नियमित करते रहे और अपने घर में कभी भी मकड़ी के जाले उत्पन्न ना होने दें, क्योंकि जो मकड़ी के जाले होते हैं वह घर मां लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं करने देते।
और अगर ऐसे घर में जहां मकड़ी के जाले होते हैं वहां घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, और खास करके घर के द्वार पर तो कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों के घर बहुत बड़े होते हैं, ध्यान प्रॉपर नहीं दे पाते हैं कि कहां कहां जाले, परंतु आपको यह ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे, सब काम में उन्नति बना रहे, तो घर के कोने कोने में दोस्तों मकड़ी के जाले उत्पन्न ना होने दें। इसका साफ सफाई का पूरा ध्यान जरूर रखें। घर में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यदि आप इस कार्य में लापरवाही करते हैं तो आपके लिए बड़ा ही हानिकारक तो होगा ही। किसी भी घर के कोने में जाले नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होते हैं। जी हाँ, हमने जैसा कि बताया, जिस घर में मकड़ी के जाले होते हैं उस घर में कभी भी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करते, और माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां साफ सफाई होती है। यदि आपके घर में कबाड़ का बहुत सारा सामान है जो घर के किसी कोने में पड़ा रहता है, घर के हर कोने में इधर उधर की चीजें हो, चाहे वह कोई ऐसा खराब सामान हो जिसे आप ठीक करवाने के लिए लंबे समय से रखा हुआ हो, तो उसे या तो जल्द ठीक करने वाले या फिर घर से बाहर थी। वही दोस्तों, कभी भी घर में जाली उत्पन्न ना होने दें। दोस्तों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में जरूर भगवान शिव जी, मां पार्वती जी की कृपा से सब कुछ भला हो और आप जो भी चाहे वह सब जल्दी ही आपको मिल जाए। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और परिवार के साथ प्रसन्न रहें। हमेशा आपको माता पिता हमेशा खुश रहे। धन्यवाद।